एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप यही शिकायत कर रहे थे कि यूरोप के देश हॉर्मूज खुलवाने में मदद नहीं कर रहे हैं। अब न केवल ब्रिटेन और फ्रांस बल्कि जर्मनी और इटली भी अपनी तैनाती मध्य पूर्व में बढ़ाने की बात कर रहे हैं और यही वजह है कि ईरान अब यूरोप के देशों को भी धमकी दे रहा है। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे यूरोप के देश, चाहे आप ब्रिटेन की बात करें या फ्रांस की, इटली की बात करें या जर्मनी की, वो चाहते थे कि शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकले। लेकिन जब बातचीत के जरिए समाधान नहीं निकला तो क्या है तैयारी आगे की, देखिए ये रिपोर्ट। ईरान की जंग में सीज फायर क्या हुआ है? हुर्मुज का समंदर फायर नजर आ रहा है। उधर ईरान की सेना स्पीड बोट से लेकर सी माइंस तैनात करके किसी भी जहाज को गुजरने से रोकने के लिए खड़ी है। इधर अमेरिकी ब्लॉकेड में अमेरिकी सेना के युद्धपोत अपने डिस्ट्रॉयर्स से लेकर फाइटर्स तक लेकर खड़े हैं। ईरान की ओर से हुर्मुज पर आवाजाही रोके जाने को लेकर जिस तरह से तैनाती की गई है, उसे देखते हुए अमेरिका की मदद के लिए ब्रिटेन से लेकर फ्रांस तक की नेवी खाड़ी पहुंच रही है। ब्रिटेन ने कहा है कि वो एचएमएस ड्रैगन को खाड़ी में भेज रहा है, जो हुर्मुज में आने जाने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा बनेगा। इसके अलावा ब्रिटेन ने सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन में नई मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने का ऐलान किया है और ड्रोन हमलों से निपटने वाली स्काई हैमर मिसाइलों समेत कई सैन्य कर्मी भी भेजे हैं। साथ ही ब्रिटेन ने कतर में टाइफून जेट्स के स्क्वाड्रन की संख्या भी बढ़ा दी है। इस बीच होर्मुज में ब्रिटिश और फ्रांस की सेना की तैनाती को लेकर ईरान ने चेतावनी भी दी है। हालांकि ट्रंप बार बार शिकायत करते रहे हैं कि ईरान से जंग में यूरोप के देशों ने कोई मदद नहीं की है, जैसे कि ट्रंप उम्मीद कर रहे थे। लेकिन जब होर्मुज की नाकेबंदी से यूरोप की जेब जलने लगी तो अब उनका रुख भी सख्त होता जा रहा है। ईरान की जंग में ट्रंप के कदमों की आलोचना करने वाले यूरोपीय देश अब होर्मुज पर एकजुट हो रहे हैं। फ्रांस ने भी होर्मुज में सैन्य मदद भेजना शुरू किया है, क्योंकि फ्रांस इन दिनों खाड़ी में यूरोपियन मिशन एस्पाइडस की अगुवाई कर रहा है, जिसमें जहाजों की निगरानी के लिए फ्रिगेट्स और हवाई निगरानी के लिए राफेल तैनात किए हैं। इसके अलावा इटली और जर्मनी मुख्य रूप से लाल सागर और खाड़ी के प्रवेश द्वारों पर अपने युद्धपोत तैनात कर चुके हैं, ताकि कमर्शियल जहाजों को ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचाया जा सके। इन सैन्य तैनातियों में बहरीन खुले तौर पर पश्चिमी देशों के लिए मुख्यालय का काम कर रहा है, जबकि कतर और सऊदी अरब ज्यादातर खुफिया जानकारियां ही साझा कर रहे हैं। इसे लेकर ईरान ने धमकी दी है कि फारस की खाड़ी में ईरान की हल्की पनडुब्बियां, जिन्हें डॉल्फिन कहा जाता है, वो पर्याप्त संख्या में तैनात हैं। ईरानी सेना के प्रवक्ता अकरदीनिया ने कहा है कि फारस की खाड़ी की डॉल्फिन्स खतरों, क्षमताओं और ऑपरेशनल जरूरतों के आधार पर हुर्मुज में तैनात की जा रही हैं। ये हमेशा अलर्ट पर रहती हैं और कार्रवाई के लिए तैयार रहती हैं। इसके अलावा ईरान ने होर्मुज में जगह जगह सी माइंस बिछी होने का भी दावा किया है। ऐसे में अगर होर्मुज में सैन्य टकराव बढ़ता है तो वो अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए भी आसान नहीं होगा। आज तक ब्यूरो। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं कि अमेरिकी ब्लॉकेड जब तक रहेगा, ईरान की तब तक स्थिति बद से बदतर होती रहेगी और पतली होती रहेगी। लेकिन असर कुछ ऐसा हो रहा है कि होर्मुज जब तक बंद रहेगा तब तक हाहाकार न केवल इस क्षेत्र में बल्कि दुनिया में होता रहेगा। और इसी दुनिया में अमेरिका भी है, जहां अब डोनाल्ड ट्रंप की जेब पर भी तेल का संकट आ रहा है। अमेरिका की भी जेब जलने लगी है। होर्मुज बंद होने के कारण दुनिया को रोज लगभग 1,30,00,000 बैरल कम तेल मिल पा रहा है, जो दुनिया की एनर्जी सप्लाई का लगभग 13% होता है। हालांकि अमेरिका रोज 1,40,00,000 बैरल का तेल अतिरिक्त निर्यात भी कर रहा है, लेकिन इसका नतीजा यह है कि अमेरिका का जो घरेलू भंडार है 2005 के बाद अब सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। फिर जंग के बाद अब कच्चे तेल के जो दाम हैं वो लगभग 40% से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। यूरोप में अगर डीजल की बात करें तो $200 प्रति बैरल इस समय डीजल बिक रहा है। अमेरिका में पेट्रोल की अगर बात करें तो ये $180.60 प्रति बैरल बिक रहा है, यानी दबाव इन देशों पर भी है। इसी बीच नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है।
इसमें अमेरिका की जो संसद है उसमें 445 सीटें हैं, सेनेट में 35 सीटें हैं, 36 राज्यों में गवर्नर का चुनाव होने वाला है, उसके लिए मतदान होना है। अब अगर जंग की स्थिति को आप देखें तो जंग के बाद हालात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है या एक तरह से कहें जो उनकी लोकप्रियता है वो लगभग 39% गिर गई है, 39% पर आ गई है। और अब स्थिति यह है कि 84% अमेरिका के लोग चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में अगर आप जिस तरह की आप जंग की बात कर रहे हो उस जंग के बजाय वो इकोनॉमी पर ध्यान दे। 29 साल तक से लेकर 63% जो अमेरिकी युवा हैं, 29 साल के जो युवा हैं, 63% वो ऐसे हैं जो ईरान में जो जंग हो रही है उसके धुर खिलाफ। वो चाहते हैं कि राष्ट्रपति नौकरी की बात करे, इकोनॉमी की बात करे, जंग की बात करे। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, उसके अंदर भी ईरान जंग के खिलाफ अब राय मुखर होती जा रही है। और जाहिर तौर पर ईरान की जंग दुनिया के लिए जितनी मुश्किल पैदा कर रही है या दुनिया के लिए जितनी कठिनाई इससे पैदा हो रही है उससे कम नहीं है जो अमेरिका की सियासत है या डोनाल्ड ट्रंप की सियासत है। और जो अमेरिका की हुकूमत है उसके लिए भी कम समस्या इससे पैदा नहीं हो रही है।